ये थे जनाब मुग़लज़ादा अख्तर मिर्ज़ा साखनी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अशार खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे थे। चार मिसरे इमाम हुसैन के हवाले से और क़िबला के रूबरू कि रोज़े आशूरा शहीदी की शहादत हो गई, रोज़े आशूरा शहीदी की शहादत हो गई, बानियाने जुल्म की रुस्वा हुकूमत हो गई। रोज़े आशूरा शहीदी की शहादत हो गई, बानियाने जुल्म की रुस्वा हुकूमत हो गई, और करबला की जंग का आरिज़ हुआ ऐसा असर, सरहद हक़ और बातिल की वजाहत हो गई। करबला की जंग का आरिज़ हुआ ऐसा असर, सरहद हक़ और बातिल की वजाहत हो गई। आइए हज़रात इन चार मिसरों के ज़ेर साए हर्फ़ इल्तमास लेकर चलते हैं हुज्जतुल इस्लाम हाफिज़ कुरान आली जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा रिज़वी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो ज़ेब मिंबर आएँ और मोमिनीन के अज़हान व क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात बावाज़ बुलंद से इनका इस्तक़बाल फरमाएँ। सूरतुल मुबारकतुल फ़ातिहा वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुग़्दुल हिमम वला यनालुहु ग़ौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नक़्तुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूर मैदान अर्ज़िही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या व ग़ैबतिल इलाहियतिल क़ाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अल इमामित तक़ीन नक़ी व हुज्जतिका अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ि व मन तहता सरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरतन तअम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतवातिरा मुतरादिफ़तन का अफ़ज़ली मा सल्लैता अला अहदिम मिन औलियाइक अम्मा बअदु फ़क़त व क़ौलुहुल हक़ फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कुन्तु मुत्तख़िज़ल मुदिल्लीना अदुदा। सलावत पढ़ दे बर हज़रत। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर ज़ाहिद हुसैन इब्ने मोहम्मद आबिद साजिदा ख़ातून बिनते मोहम्मद इब्ने अस्करी के रूप पर सलावत पढ़ते बर मोहम्मद वाला। ज़ान मोहतरम व मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस व अज़ादारान सैयदुश शुहदा व मातम जारान मज़लूम करबला, हमारे अख्तर भाई और माशाअल्लाह ज़ीशान साहब ने बहुत अच्छे आप हज़रात को अशआर सुनाए और क्या रदीफ़ रही कि हमारा हुसैन है। 4 मिसरे मुझे भी याद आ गए, तो इजाज़त दीजिए मैं भी आपकी वारगाह में पेश कर दूँ। जोश मलिहाबादी ने आज से कुछ साल पहले ये कहा था
कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी। और सुनिए अज़ान गिरामी, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या है, अंबिया का सहारा हुसैन है। और कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा। लिहाजा ज़बानों से ये कहना कि हमारा हुसैन है, ये बहरहाल ज़ेब नहीं देता। अगर हुसैन तुम्हारा है तो हुसैन की मजलिस में आओ। अब हमारे यहाँ भी ये कल्चर हो गया है कि यही नहीं, सिर्फ त्रिलोकपुरी की बात नहीं कर रहा, माजरत के साथ अगर किसी को बुरी लगे, फ़र्श अज़ा बिछ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्श का मकाम आप हज़रात जानते हैं, लेकिन फ़र्श पर नहीं बैठना, पूरी मजलिस गली में खड़े होकर सुन लेंगे। समझ रहे हैं आप? पूरी मजलिस गली में बैठ के गली में खड़े होकर सुन लेंगे, लेकिन इस फर्श पर नहीं बैठना। भले ही आवाज़ आ रही है, लेकिन इस फर्श की अजमत तो समझिए आप। ये माना अजमत मिंबर तुझे नसीब हुई, तेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी हैं। देखिए मैं वो ज़ाकिर नहीं हूँ कि मजलिस जो है अशार में निकाल के ले जाऊँ, लेकिन मैं हालात देख रहा हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ। तवज्जो रखिएगा, 4 मिसरे, 2 मिसरे ज़ाकिर के लिए और 2 मिसरे सामाईन के लिए। और फ़र्श अज़ा का मकाम बताया है कि इसकी अज़मत कितनी है। शायद वो लोग जो गलियों में बैठे हैं, ये गलियों में इधर से उधर टहल रहे हैं, ये मिसरे सुनने के बाद फ़र्श अज़ा पे आ जाएँ। ये माना अज़मत मिंबर तुझे नसीब हुई, तेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी हैं, तेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी है, मगर बुलंद नहीं सामईन से ज़ाकिर के सामईन में ज़हरा भी है, रसूल भी है। या तो लिहाजा जिसे ज़हरा और रसूल के साथ बैठना है वो फर्श पे आए, जिसे नाली की गंदी बदबू सूंघनी है वो वहीं रहे। एक सलावत पर दे बल मोहब्बत। सुनिए अज़ान गिरामी, कुरान मैं पढ़ूंगा, फैसले आप करेंगे, आयतें मैं करूंगा, तवज्जो आप करेंगे। मेरा मिशन ही ये है कि आपके नौजवानों के और बुजुर्गों के दिलों में इतनी आयतें पहुंचाकर चले जाऊं कि इनका मुकाबला जब किसी और से हो तो कुरान की आयतें बोले, झूठों की रिवायतें ना बोले। भाई देखिए, एक मसला था हक बयानी का। अशआर पढ़े जो माशाल्लाह बहुत अच्छे अशआर पढ़े, खुदा सलामत रखे, लेकिन एक शेर देखिए, मफ़हूम शायर जो होता है वो शायर के पेट में होता है। लेकिन इतना हक तो मुझे भी ये कहने का, अख्तर भाई माशाल्लाह आपने शेर पढ़ा, कुरान के मामले में रटना रटाना छोड़ दो। ये शेर उस वक्त तक सही था जब हमारी कौम में हाफिज नहीं दिखते थे। आज हम कुरान को रट के बैठे हैं, लेकिन रटने का मतलब ये है उस रटने वाले पे लानत, उस हाफिज़े कुरान पे लानत जो मुहाफिज़े कुरान को छोड़ दे। लेकिन वो हाफिज़े कुरान जो मुहाफिज़े कुरान की मोहब्बत दिल में रखे। लेकिन इनके शेर का मकसद ये था कि रटना रटाना गलत है, लेकिन अगर उसको समझेंगे और हिदायत के लिए वो आया है, अगर उसको समझ लें तो लिहाजा कहने का मकसद यह हो सकता है कि कोई इंसान इसको गलत ले जाए। तो लिहाजा इसलिए मैं मिंबर से बहरहाल बयान कर रहा हूँ, मकसद इसलिए कि मेरा इश्काल नहीं है इनके ऊपर शेर गलत है, शेर को मैं वाज़े कर रहा हूँ कि मकसद ये रटना रटाना गलत है और रटना रटाना सही है, दोनों हैं। लेकिन मसला ये है, अगर सिर्फ रटते रहोगे समझोगे नहीं, तो फिर हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ जाहिल कुरान रह जाओगे। एक सलावत पढ़ दे बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सुनिए
आज़ान गिरामी, बग़ैर ये बहरहाल एक तमहीदी गुफ्तगू थी, आइए मैं आपको कुरान की वादियों की सैर करा के लाता हूँ। परवरदिगार आलम कुरान मजीद सूरह मुबारक ये कहफ आयत नंबर 51 पारा नंबर 15 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा कुन्तो मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा। देखिए कुछ आयतें मैं पढ़ूँगा, आपको तवज्जो करनी है। अगर ज़रा सा भी इधर से उधर जहन आपका डाइवर्ट हुआ तो कसम खुदा की शायद 100% नतीजा आप नहीं ले पाएंगे। बस तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह महजूज़ होकर उठेंगे आज इस फर्श से। अल्लाह कह रहा है सूरह कहफ आयत नंबर 51 पारा नंबर 15, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा कुन्तो मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीना अज़ुदा। मैं परवरदिगार आलम किसी भी गुमराह को अपना मददगार नहीं बनाता। मुज़ल्लीन गुमराह करने वाले, मुज़ल्लीन गुमराह होने वाले, मुज़ल्लीन यानी काफिर, मुज़ल्लीन यानी फासिक, मुज़ल्लीन यानी जालिम, यानी जो भी गुमराह है या गुमराह कर रहे हैं, जो काफिर है, जो फासिक है, जो जालिम है, वो सब के सब मुज़ल्लीन हैं। तवज्जो रखिएगा, नतीजा मैं आपकी बारगाह में एक अहम नतीजा पेश करूँगा। अल्लाह कह रहा है कि मैं किसी भी काफिर की मदद नहीं लेता, मैं किसी भी काफिर की मदद नहीं लेता, मैं किसी भी काफिर की मदद नहीं लेता। अहले तिल्लोकपुरी 27 ब्लॉक का मजमा, पढ़ा लिखा मजमा है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है मैं काफिर की मदद नहीं लेता। ए मेरे अल्लाह, हम तो नमाज में कहते हैं अल्लाह समद, अल्लाह हर चीज से बेनियाज है, और तू कह रहा है कि मैं काफिर की मदद नहीं लेता। ए अल्लाह, जब काफिर की मदद नहीं लेता या फिर तू किसी की मदद लेता है? भाई बड़े बेदार होकर सुनिएगा, कुरानी गुफ्तगू आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा मैं काफिर की मदद नहीं लेता, मैं फासिक की मदद नहीं लेता, मैं गुमराह की मदद नहीं लेता। मेरे अल्लाह अगर काफिर की मदद नहीं लेता तो किसकी मदद लेता है? एक सवाल है ना। अब आइए कुरान सुनिए, सूरह मुबारक के सफ आयत नंबर 14 पारा नंबर 28 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। ए ईमान लाने वालों, ए मोमिनो, अल्लाह के मददगार बन जाओ। भाई बड़ी आराम से आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह ने कहा मैं काफिर की मदद नहीं लेता, अब मोमिन से कह रहा है ए मोमिनो मेरी मदद करो। काफिर की मदद नहीं लेता, मोमिनों से कह रहा है मेरी मदद करो। यानी वो अल्लाह जो बेनियाज है, मुख्तार है, जब वो मुख्तार होकर किसी मोमिन से मदद ले सकता है तो हम मजबूर होकर अमीरुल मोमिनीन से देखिए मुजमल बात है, बहुत सारे जहन सोच रहे होंगे अल्लाह मदद ले रहा है। अल्लाह ने कहा है, मेरे लफ्ज़ ने कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ। ए अल्लाह तेरी मदद होगी कैसे? अब खुद अल्लाह बताता है कैसे मेरी मदद करो। कमा काला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीना नहनु अंसारुल्लाह, जिस तरीके से जनाब ईसा इब्न मरियम ने अपने हवारियों से कहा मन अंसारी इल्लाह, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? कालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, तो तमाम हवारियों ने एक ज़बान होकर कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। जनाब ईसा ने पूछा तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? कालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारियों ने कहा हम अल्लाह की मदद करेंगे। देखिए मैंने कहा था थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए, बहुत अच्छा नतीजा लेंगे। पहली आयत अल्लाह काफिरों से मदद नहीं लेता, दूसरी आयत अल्लाह ने मोमिनों से मदद मांगी, तीसरी आयत अल्लाह बताना ये चाह रहा है कैसे मदद करो का ऐसे मदद करो जैसे ईसा ने मदद मांगी। तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? तो सबने कहा हम अल्लाह की मदद करेंगे। ईसा कह रहे हैं कौन है जो मेरी मदद करेगा? वो कह रहे हैं हम अल्लाह की मदद करेंगे। ईसा कह रहे हैं कौन है जो मेरी मदद करेगा? वो कह रहे हैं हम अल्लाह की मदद करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ईसा की मदद करना खुद अल्लाह की मदद करना है। अरे जब ईसा की मदद करना अल्लाह की मदद करना है तो मोहम्मद की मदद करना। अब नतीजा लीजिए, जब ईसा की मदद करना खुद अल्लाह की मदद करना है तो फख्रे ईसा
ईसा की मदद करना, मेरे रसूल की मदद करना, खुद अल्लाह की मदद करना हुई। यानी जिसने मोहम्मद की मदद कर दी, जिसने मोहम्मद की परवरिश कर दी, उसने अल्लाह की मदद की। और अल्लाह कह रहा है मैं काफिर से मदद नहीं लेता। हो जाइए, आयतें आपकी बारगाह में जरूर पेश करूंगा, लेकिन मैं इधर से उधर नहीं जाऊंगा, सिर्फ कुरान सुनाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, क्या कहा? कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। तो हवारियों ने ये कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। अब अल्लाह ने कितने सख्त लहजे में आयत उतारी। अल्लाह कहता है फ़अमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल व कफ़रत ताइफ़ा। अल्लाह ने कहा कि एक गिरोह हवारी जो थे उनमें से दो गिरोह में बांट का, एक गिरोह बनी इसराइल में से काफिर हो गया, एक गिरोह बनी इसराइल में से मोमिन हो गया। फ़अमनत ताइफ़ा, यानी एक गिरोह ईमान ले आया, दूसरा गिरोह काफिर हो गया। मैंने कहा ये अल्लाह, सिर्फ ईसा ने इतना पूछा कि मेरी मदद कौन करेगा? कहा जिसने हाँ कह दिया। भाई बड़े बेदार होके सुनिएगा, पढ़ा लिखा मजमा है। जिसने ईसा की मदद के लिए हाँ कह दिया, अल्लाह ने उसे कहा फ़आमना, ये ईमान ले आया कि जिसने ईसा की मदद के लिए हाँ कह दिया वो मोमिन हो गया। जिसने ईसा की मदद की नहीं, मदद के लिए हाँ कह दिया, अरे जो ईसा की मदद के लिए हाँ कह दे, जब वो मोमिन है तो जो मोहम्मद को लईन से बचाए। किस्से नहीं, कुरान, दास्तान नहीं, सिर्फ कुरान सुनिए। अब अल्लाह ने कहा फ़अमनत ताइफ़ा मिन बनी इसराइल व कफ़रत ताइफ़ा, और दूसरा ग्रोह काफिर हो गया। मेरे अल्लाह, इसकी गलती क्या थी? का ईसा की मदद की गुहार सुनकर इन्होंने इनकार कर दिया था। भाई अब भी नतीजा देना पड़ेगा। ईसा ने पूछा कौन मदद करेगा, इन्होंने इनकार कर दिया। भाई मदद हुई नहीं, अभी मदद हुई नहीं। सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ने इतना पूछा कि कौन मदद करेगा। अल्लाह ने कहा कि जिसने इनकार कर दिया फकफरत, तो वो काफिर हो गए। अरे जो ईसा को मदद के लिए ना कह दे, जब अल्लाह उसे काफिर कह रहा है, तो जो मोहम्मद को उहद में छोड़कर भाग जाए। जो रसूल को उहद में छोड़कर भाग जाए, अब जमाना उनके ईमान के बारे में नहीं पूछता। जिसके सदके में नबूवत मिली, उसकी परवरिश करने वाले को काफिर कह रहे हैं। और सुना कुरान, सुनिए अज़ान गिरामी, हमारे रसूल दूसरे नबियों से अफजल है या कमतर? ये तो हमारा अकीदा है। खुदा लानत करे जो इसके बरअक्स अकीदे रखते हैं। हमारा कहना यह है कि हमारे रसूल, हमारे आखिरी रसूल आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों से अफजल है। और जो मुसलमान हमारे साथ जमा है इस बात के ऊपर, खुदा उन्हें सलामत रखे। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, हमारे रसूल सबसे ज़्यादा अफजल, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी से अफजल। अब सुनिए कुरान, सूरह मुबारक कसस आयत नंबर 12 पारा नंबर 20, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल। अल्लाह कह रहा है कि हमने हराम करार दिया। क्या हराम करार दिया? व हर्रमना अलैहिल मराज़िअ, जनाबे मूसा के ऊपर तमाम दूध पिलाने वालियों को। बुजुर्गान समझ रहे हैं, नौजवान थोड़ा कुरान से दूर है, इसमें मेरी गलती नहीं है। कम से कम एक सफ़ा तो कुरान का रोज़ पढ़ा करो, एक सलावत पढ़ दो बर मोहम्मद। भाई जो कुरान समझ लेते हैं वो
वो बोले, जो नहीं समझते जो समझते हैं उनसे बाद में पूछ लीजिएगा। वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, अल्लाह ने कहा मैंने मूसा अलैहिस्सलाम पे तमाम दूध पिलाने वालियों को हराम करार दे दिया। मेरे अल्लाह जनाब मूसा बेतहाशा प्यासे हैं, वो तहाशा भूखे हैं, जान लबों पर आ गई है। मेरे अल्लाह इतनी तो इजाज़त दे दे कि मूसा 2 कतरे दूध पी ले। कहा नहीं, ये उलुल आज़्म नबी है, ये साहिब शरीयत नबी है, ये साहिब इख्तियार नबी है। मेरे अल्लाह इतनी तो इजाज़त दे दे कि इसकी जान बच जाए। कहा जान बचाने के लिए कोई और इंतज़ाम कर दूंगा। अल्लाह इनका दूध क्यों नहीं? कहा ये तमाम दूध पिलाने वाली काफिरा है। अरे जो अल्लाह मूसा को 2 कतरे काफिरा से दूध न पीने दे, वो मोहम्मद को अबू तालिब के लुक़्मे ईमान अबू तालिब पे बहस ना कीजिए, अज़मत अबू तालिब पे बहस कीजिए। इस ईमान अबू तालिब पे नहीं, अज़मत अबू तालिब पे। सुनिए अज़ान गिरामी, सूरह मुबारक है ये इंसान, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 9 पारा नंबर 29 इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला। अल्लाह परवरदिगार आलम जनाबे रसूल खुदा से कह रहा है कि अल्लाह जो है वो मशरिक़ का भी परवरदिगार है और मग़रिब का भी परवरदिगार है। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। फत्तखिज़हु वकीला, मेरे रसूल जब भी वकील बनाना तो अल्लाह को वकील बनाना। देखिए मैंने कहा था मेरे लफ्ज़ नहीं है, जिसका कुरान पे ईमान है वो मेरी गुफ्तगू के साथ हाँ में हाँ रखेंगे। जिसे कुरान पे भी डाउट रहा तो उसे अबू तालिब के ईमान पे तो डाउट हो गई। सुनिए अज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला। ए मेरे रसूल जब भी वकील बनाना तो मुझे वकील बनाना, मेरे अलावा किसी को वकील न बनाना। अब जाके मुसलमानों से इतना पूछो जो अबू तालिब के ईमान पर शक करते हैं, उनसे इतना पूछो, ज़रा इतना बताओ कि अल्लाह अगर नबी को कोई हुक्म दे तो नबी मानेंगे या नहीं? अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि नबी नहीं मानेंगे तो तुम मुसलमान नहीं। फिर अपने ईमान को ढूंढना। अगर तुम्हारा ये अकीदा है तो फिर अपने ईमान को ढूंढना। लेकिन मज़हब तशय्यो का ये अकीदा है कि अल्लाह ने अगर हुक्म दिया तो रसूल मानेंगे। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? फत्तखिज़हु वकीला, जब भी वकील बनाना ए मेरे रसूल तो सिर्फ मुझे वकील बनाना। जब भी, एवरी टाइम, जब भी वकील बनाना तो मुझे वकील बनाना, मेरे अलावा किसी और को वकील न बनाना। लेकिन मैंने रसूल की ज़िंदगी में अजाब मंजर देखा। रसूल ने इरशाद फरमाया, जब रसूल की उम्र 25 साल की हो गई और खदीजा के घर पे बारात लेकर गए, कहे चचा मेरे वकील बनो, निकाह पढ़ो। देखिए जब तक वकालत न दो निकाह पढ़ने वालों को, निकाह नहीं हो सकता। निकाह देखिए मुस्तहब ये है कि इंसान अपना निकाह खुद पढ़े। मुस्तहब ये है इंसान अपना निकाह खुद पढ़े। जो अबू तालिब के ईमान पर शक करते हैं उनसे एक जुमला कहता हूं कि पंडित जी से अपनी बेटी का निकाह पढ़वा लो। पढ़वा सकते हो? का निकाह हो नहीं सकता। निकाह पढ़ने वाले के लिए जरूरी है कि वो ईमान लाया हुआ हो, वो मुसलमान हो। अरे जब तुम्हारी औलाद का निकाह बगैर ईमान वाले के नहीं हो सकता तो जिसके सदक़े में सबको ईमान मिला हो। मेरे चचा मेरे वकील बन जाइए। फत्तखिज़हु वकीला, अल्लाह ने कहा था सिर्फ मुझे वकील बनाना।
और नबी अबू तालिब को वकील बना रहे हैं। भाई मैंने कहा था मेरा लफ्ज़ नहीं होगा, सिर्फ कुरान की आयत होगी, फत्तखिज़ू वकीला, जब भी वकील बनाना मुझे वकील बनाना। और ये रसूल कर क्या रहे हैं? रसूल अबू तालिब को वकील बना रहे हैं। मुसलमानों बताओ इस मजमे में क्या कहोगे? या तो ये मानकर काफिर हो जाओ कि रसूल ने खुद अल्लाह का हुक्म नहीं माना, या कम से कम इतना तो मानो कि रसूल की नज़र में खुद अबू तालिब को वकील बनाना अल्लाह को वकील बनाना। कम से कम इतना तो मान लो। अज़ान गिरामी, आइए मैं एक आयत आपकी बारगाह में ईमान ताज़ा करने के लिए सुना दूँ। लोग ये समझते हैं कि मुसलमान होता कौन है? का नमाज पढ़ने से मुसलमान बनता है, रोज़ा रखने से मुसलमान बनता है, हज करने से, कलमा पढ़ने से मुसलमान बनता है। कुछ लोग तो कम से कम ये सोच लेते हैं, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, कुछ लोग तो ये सोच लेते हैं कि भाई जो मोमिन के घर में पैदा हो गया वो मोमिन, जो मुसलमान के घर में पैदा हो गया वो मुसलमान। ये सोचते हैं या नहीं सोचते? आइए कुरान से पूछता हूँ, अगर अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिल जाए तो कम से कम दादो तहसीन के साथ नवाज दीजिएगा। सुने अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ज़रा इतना तो बता दे कि मोमिन है कौन। अल्लाह ने पहले बताया कि मोमिन दो तरह का होता है, एक ज़बानी मोमिन, एक दिलवाला मोमिन। चूँकि एक आयत है ना सूरह हुजुरात की, क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलकिन क़ुलू असलमना। लोग आके नबी से ये कह रहे थे हम ईमान ले आए। कहा नहीं, तुम ईमान नहीं लाए हो, तुम अभी इस्लाम लाए हो। वलम्मा यदखुलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, इसलिए कि ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। कुरान की आयत है। इसका मतलब ये है कि ईमान इनके दिलों में। मैं तफसीर पढ़ रहा था, या अल्लाह ये खुद कह रहा है हम ईमान लाए, तू कह रहा है ये ईमान नहीं लाए, ये इस्लाम लाए हैं। तो मुफस्सिरीन कुरान लिखते हैं अगर ये ईमान ले आते तो इनका ज़बान से कहना जरूरी नहीं था, इनकी गुफ्तार बता देती, इनकी गुफ्तार बता देती ये मोमिन है। इसका मतलब ये है कि ज़बान से इजहार करना ज़रूरी नहीं है। अब सुने अज़ीज़ाने गिरामी, ए अल्लाह मोमिन है का, उनका मोमिन हकीकी सुनो। सूरह मुबारक अनफाल आयत नंबर 74 पारा नंबर 10 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, कि जो भी नबी को पनाह दे दे, जो भी नबी की मदद कर दे, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, कुरान की नज़र में वो सबसे बड़ा मोमिन जो नबी की मदद कर दे। अब एक आयत और सुन लीजिए, वज़कुर इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल। अल्लाह कुरान में कह रहा है ए नबी इब्राहीम का जिक्र करो, इस्माईल का जिक्र करो, इदरीस का जिक्र करो, व ज़ुल्किफ्ल और ज़ुल्किफ्ल का जिक्र करो। मेरे अल्लाह इब्राहीम, इस्माईल, अय्यूब, मूसा, ईसा का जिक्र कराया। समझ में आया अलैहिस्सलाम, समझ में आया कि ये नबी थे, लेकिन ये ज़ुल्किफ्ल का जिक्र क्यों कराया? का ज़ुल्किफ्ल एक शख्स था, ज़ुल्किफ्ल यानी किफालत करने वाला, परवरिश करने वाला। का ज़ुल्किफ्ल एक शख्स था। जब नबी इसराइल के एक नबी के पीछे लोग कत्ल करने का इरादे से गए तो उस शख्स ने उस नबी को अपने घर में एक रात के लिए पनाह दे दी। अल्लाह ने बनी इसराइल के नबी की मदद करने वाले को, एक रात के लिए मदद करने वाले को नबियों के साथ लाकर खड़ा कर दिया। अरे जो बनी इसराइल के नबी की एक रात मदद कर दे, अल्लाह उसे नबियों के बराबर ला देता है। तो जो मोहम्मद को 8 साल अपने घर में रखे, उसकी अज़मत का क्या अंदाज़ा लगाएंगे आप अज़ीज़ाने गिरामी। सुने, या अय्युहल मुज़म्मिल, एक कमली ओढ़ने वाले रसूल, एक कमली ओढ़ने वाले रसूल। सादा तर्जुमा करूँ बच्चों के लिए, एक कंबल ओढ़ने वाले रसूल। कितने साल में, महीनों में, कितने टाइम के लिए कंबल ओढ़ते हो? दिल्ली वाले तो बस 2 महीना ओढ़ते हैं। वो अरब जो दिल्ली से भी ज़्यादा गर्म हो, भाई रसूल तो अरबी थे ना, कोई कश्मीर में, लद्दाख में तो आए नहीं थे कि 12 महीने कंबल ओढ़े। वो अरब जहाँ इतनी शदीद गर्मी होती हो, वहाँ कितनी देर के लिए ओढ़ी होगी, ओढ़नी ओढ़ी होगी।
का चंद लम्हों के लिए तवज्जो, इतने लोग मजलिस में आए हैं, मैं किसी के लिबास को नहीं देख रहा कि कौन क्या पहन के आया है, किसी की चादरों को नहीं देख रहा, किसी के किसी लिबास को नहीं। क्यों नहीं देख रहा? मुझे आपसे मतलब इतना है कि मैं मजलिस पढ़ने आया हूँ, आपको इतना मतलब है कि आप मजलिस सुनने आए हैं। यहाँ के बाद आप अपने घर, मैं अपने घर। अच्छी मजलिस हुई तो घर जाके कह देंगे मौलाना ने बहुत अच्छी तकरीर की, बुरी हुई तो 2-4 लोगों से बुराई कर देंगे, बस इतना ही तो होगा। लेकिन तवज्जो, अगर कोई मेरा खास आ जाए तो उसके बैठने पे भी नजर होगी, उसके चलने पे। यही वजह थी अल्लाह नबी के लिबास पे भी नजर किए हुए था। भाई समझने की कोशिश करें, अल्लाह ने किसी के लिबास पे नजर नहीं की, नबी के। मैं कहूँगा अल्लाह इतनी सी देर के लिए कंबल ओढ़ा, नबी की अजमत ये थी कि तूने कुरान में उस कमली का जिक्र कर दिया। अल्लाह क्यों? का इसलिए कि चंद लम्हे के लिए इस कमली ने नबी को अपनी आगोश में ले लिया था। जो चंद लम्हे के लिए एक कपड़ा अपनी आगोश में नबी को ले ले, अल्लाह जब उसका जिक्र कुरान में कर देता है तो जो मोहम्मद को अपने कांधों में बिठा, उसकी अजमत को क्या कहिएगा? सुनेंगे। मैंने कहा था ना कि ईमान अबू तालिब पे बहस न करना, इसलिए कि ईमान अबू तालिब पे शक उसे है जिसे अल्लाह के कुरान पे शक है। खुदा की कसम, लोग जो एतराज़ करते हैं, जुलूसों पे एतराज़ होता है, मातमों पे एतराज़ होता है, मजलिसों पे एतराज़ होता है, हमें हुसैन पे एतराज़ होता है, आंसुओं पे एतराज़ होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे आलिम को तलाश करो, ये तालिब इल्म आपकी बारगाह में मौजूद है, तलाश करो, मैं मौजूद हूँ। मुझसे पूछो कि कुरान में कहाँ लिखा है अल्लाह ने कुरान में हर खुशकोतर पैदा किया है। जिस कुरान में हर खुशकोतर हो, जिस कुरान में गैब का इल्म हो, जिस कुरान में सितारों का इल्म हो, तो उस कुरान में सितारे उतरवाने वाले का इल्म नहीं होगा। जिस कुरान में सूरज का इल्म हो तो सूरज पलटाने वाले का जिक्र नहीं होगा। बताओ इंसाफ से, हर चीज मौजूद है, ये हमारे और आपके मुताले की कमी है। मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, हर चीज़ का जवाब है, लेकिन एक एक मजलिस में कितना अर्ज करूं, एक ही तो मौजू बयान कर सकता हूं। अगर इधर से उधर गया तो मौलाना का मौजू क्या था अभी तक यही समझ में नहीं आया। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाल। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, असल मकसद पता है क्यों जनाब अबू तालिब के ऊपर शक किया ईमान पे? असल मकसद आपको पता है? असल मकसद ये है, जनाब आदम से जनाब ईसा तक किसी भी नबी के बाप पे शक किया किसी ने? भाई देखिए, देर से मिंबर मिला है तो कुछ देर तो होगी, लिहाजा कुछ देर के चक्कर में थोड़ी सी देर सुन लीजिए। थोड़ी, चूँकि जाहिर सी बात है देर से मिंबर मिला है, 8:30 बजे कहा था मुझसे, लेकिन नहीं मालूम क्या ताख़ीर रही। सुनिए जाने के लिए थोड़ी सी देर, बस चंद लम्हे के लिए परवरदिगार आलम ने एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जनाब आदम से जनाब ईसा तक किसी नबी के बाप पे शक नहीं किया, लेकिन एक नबी के बाप पे शक हुआ, एतराज़ किया। किसके? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लोगों ने कहा कि जनाब इब्राहीम के वालिद मुसलमान नहीं थे, इसलिए कि कुरान में आया है कि आज़र के बेटे थे। ये भाइयों का अकीदा, हमारा अकीदा है कि आज़र के बेटे नहीं थे, आज़र के भतीजे थे। इब्राहीम के ये जो आज़र है ये चचा था। शियों का अकीदा बयान कर रहा हूँ मैं मिंबर से। शियों का कहना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम तारुख था। नौजवानों, इन जानकारियों को रखा करो, कहीं कहीं कोई पूछ बैठे तो कम से कम जवाब दे सको। जनाब इब्राहीम के वालिद का नाम क्या था? तारुख। और ये जो आज़र है ये चचा थे। लोगों ने क्यों एतराज़ किया? आपने सोचा आदम से ईसा तक किसी नबी के बारे में बहस नहीं की, बस इब्राहीम के बाप पे उंगली उठाई या अली के बाप पे उंगली उठाई। हाय हाय हाय, अब भी बेदार नहीं हुए। या इब्राहीम के बाप पे उंगली उठाई
या अली के बाप पे उंगली उठाई? मैं कहा कि वजह क्या थी? दो वजह नजर आई। पहली तो ये कि अल्लाह ने आदम से ईसा तक किसी नबी को इमाम नहीं बनाया सिवाय इब्राहिम। सिवाय इब्राहिम, यानी इन्हें दुश्मनी नबियों से नहीं है, इन्हें इमामत से है। पहली वजह। दूसरी वजह कुरान सुनिए, सूरह मुबारक बकरा पारा नंबर 1 सफ़ा नंबर 20, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ यरफ़उल इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। जनाब इब्राहीम ने काबे की तामीर की थी। जनाब इब्राहीम ने काबे की तामीर की थी, किसी नबी ने काबे की तामीर नहीं की। जनाब इब्राहीम ने काबे की तामीर की। मुसलमानों का मनसब और मुसलमानों का फितना समझ में आ गया। अरे जिसने काबा बनाया उसके बाप को भी काफिर कह दिया जो काबे में आया। मुसलमानों अपनी इज्जतें बचाओ। क्या कह रहा हूं मैं? मुसलमानों अपनी इज्जतें बचाओ, खुदा के वास्ते अपनी इज्जतें बचाओ। अबू तालिब के ईमान पे शक करना या जनाब तारुख के ईमान पे शक करना कितना बड़ा गुनाह है, ये इतनी जुमले से समझ लीजिए। अगर कोई गैर मुस्लिम आके तुमसे ये पूछ ले कि भाई ये बता दो कि तुम्हारा पवित्र स्थल क्या है, तो क्या कहोगे? काबा का वो काबा जिसको हमारे वाले के बेटे ने बनाया, वो काबा जिसमें हमारे वाले का बेटा आया। हाय हाय, तिल्लोकपुरी वालों अब नहीं समझे तो कब समझोगे? का मुसलमानों अपनी इज्जतें बचाओ, अपनी इज्जतें बचाओ। इसलिए कि दूसरे लोग तो कहते ये हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं था, पहले सब काफिर थे। अपनी इज्जतें बचाओ खुदा के वास्ते। अब ये सुना आपने कुरान, यानी अबू तालिब के ईमान पे शक करना या अबू तालिब के ईमान पे शक नहीं है, ये अल्लाह के कुरान पे शक है। ये तो आपने सुने एक तरफ की बात, अब दूसरी तरफ की भी तो सुननी चाहिए ना भाई। कोर्ट में फैसला होता है कैसे? दोनों फरीक की बातें सुनकर। जब आपने एक फरीक की बात सुन ली तो फरीकैन की बात भी तो सुननी चाहिए। भाई ये अबू तालिब के ईमान पे शक क्यों करते हैं? बस आखिरी बात सुन लीजिए, क्यों जनाब अबू तालिब के ईमान पे शक होता है। जिस वक्त जनाब अबू तालिब, भाइयों की किताब सही बुखारी में लिखा है, कहते हैं कि हम इसलिए अबू तालिब को काफिर मानते हैं कि जिस वक्त जनाब अबू तालिब हालत एहतिज़ार में थे तो नबी उनके करीब गए और झुककर कान में कहा, चचा अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ, कलमा पढ़ लो। अब बस 1 मिनट इसकी गुफ्तगू सुन लीजिए। मैं इस बात को बिल्कुल रद्द करता हूँ। क्या कहा कि नबी ने कान में कहा? मुझे इंसाफ से ये बताओ, किसी किताब किसी कुरान की आयत का हवाला नहीं दूंगा, सिर्फ आपके अक्लों से पूछूंगा, इंसान कान में बात कब करता है? जब बात को छुपाना हो। अब बराबर वाला सुनता कब है? 2 वजह से। पहली वजह कि इंसान आहिस्ता कहना चाहता हो लेकिन जोर से कह दे। भाई हम और आप तो कर सकते हैं, जिसकी ज़बान पे वही इलाही का पहरा हो। क्या वो आहिस्ता बोलना चाहता और तेज़ बोल जाए? का इम्पॉसिबल। दूसरी वजह क्या है? कान लगाकर सुना जाए। दूसरी वजह कान लगाकर सुना जाए। कान लगाकर, इंसान कान में बात क्यों करता है? छुपाने के लिए। कान लगाकर सुनी क्यों जाती है? जानने के लिए। और जानकर ना सिर्फ अपने तक रखना, किताबों में लिख देना।
भाई बाहर वाले मजमे तक कान लगाकर सुनी। नबी कान में इसलिए कह रहे थे कि बात को छुपाए, इसने कान लगाकर सुना और किताबों में लिख दिया। इसका मतलब ये कि इसने खिलाफे नबी काम किया। जिसने खिलाफे नबी काम किया उसने खिलाफे कुरान काम किया। जिसने खिलाफे कुरान काम किया उसने खिलाफे खुदा काम किया। और जिसने खिलाफे खुदा काम किया, अरे भैया वो हो गया काफिर। अबू तालिब के चक्कर में खुद काफिर। यहां पता चला कि खुद काफिर। अब ये बताओ किसी काफिर की मानोगे या अल्लाह की आयत को मानोगे? दोनों फरीक़ैन की बात आ गई। अबू तालिब की अज़मत सुनिए। अज़ान ग्रामी, एक बाप के इसाले सवाब की मजलिस है ना, सुनिए। कुरान में सूरह वाले के इसरा आयत नंबर 423 पारा नंबर 15 इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वनहरहुमा वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा। अल्लाह रसूल को हुक्म दे रहा है कि रसूल तेरे रब का ये फ़ैसला है कि किसी की इबादत न करना सिवाय मेरे। ए रसूल अपने वालिदैन के साथ नेकी करना। इन दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो इनके सामने उफ न कहना, इन्हें झिड़कना नहीं, इनसे हमेशा नरम लहजे में गुफ्तगू करना। ये आयत तो आपने सुनी थी। इसके आगे अल्लाह कह रहा है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा। ए मेरे रसूल, जब भी अपने माँ बाप के सामने जाना तो अपने दोनों शानों को झुका देना। कितनी आराम से आपने सुनी, खुदा की कसम आयत। ईमानदारी से ये बताओ कि अल्लाह ने कहा कि नबी जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उफ ना कहना, झिड़कना नहीं। बुढ़ापे के आलम में, जवानी के आलम में उनके सामने जाना तो शानों को झुका देना। नबी के माँ बाप थे कहाँ? हाय हाय, अरे अज़मत अबू तालिब समझो। नबी के माँ बाप थे कहाँ? बाप दुनिया में आने से पहले इंतकाल हो गया, जब अपनी माँ के शिकम में थे, और जब दुनिया में आए तो माँ का इंतकाल हो गया। ए अल्लाह, तेरे नबी के माँ बाप तो है नहीं, ये किसके सामने नबी के शाने झुकवा रहा है? किसके सामने नबी के शाने? ए नबी अल्लाह, ये बाप है कौन? का माँ और बाप सिर्फ वो नहीं होते जो पैदा कर दे, अरे माँ बाप उन्हें भी कहते हैं जो पाल के बड़ा कर। कितनी आराम से आप ये आयत सुना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा। नबी अपने शानों को झुका दो। ये नबी के मामूली शाने हैं क्या? मोहरे नबूवत इन शानों पे। अरे अरे खुदा की कसम, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। मोहरे नबूवत इन शानों पे आदम से ईसा तक तमाम अंबिया ये ख्वाहिश रखते रहे कि हम मोहरे नबूवत की ज़ियारत कर ले। तमाम असहाब ये ख्वाहिश रखते रहे हमारे कदम चूम ले, हम इनके कदम चूमे, हम इनके मोहरे नबूवत चूमे, हम इनके जिस्म मुताहर को चूमे। हर नबी की ख्वाहिश, हर वली की ख्वाहिश, हर सहाबी की ख्वाहिश। तवज्जो, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया जिसके एहतराम में झुके उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसके एहतराम में झुके उसे अबू तालिब। उसे अबू तालिब कहते हैं। आयत आगे बढ़ी, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रसूल, जब भी नमाज में खड़े होना तो कहना, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे इस तरीक़े से रहम कर जैसे इन्होंने बचपने में, एक लफ्ज़ होता है बचपना, इसका तर्जुमा अगर सीधा सीधा बचपना करे तो गलत हो जाएगा। हालत सगीरी ना तो बिल्कुल बचपना होता है और ना बिल्कुल जवानी। लड़कपन का जो आलम होता है उसे हालत सगीरी कहा जाता। ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे इस तरीके से रहम कर जैसे हालत सगीरी में इन्होंने रहम किया। आयत कब नाजिल हुई?
रसूल की उम्र 40 साल, ना रसूल की माँ ना रसूल के बाप। ए अल्लाह, जब भी हुक्म मिला, जब भी नमाज में जाना, इन दोनों के लिए दुआ जरूर करना। अल्लाह इन पे रहम कर, अल्लाह इन पे रहम कर, अल्लाह इन पे रहम कर। ए दुनिया वालों, किसी के लिए रजी अल्लाह कहते रहो, अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। किसी के लिए कितनी दुआ करो, पता नहीं जन्नत में जाए या ना जाए। अरे जिसके लिए खुद नबी नमाजों में दुआ करे, उसके ईमान पे शक, उसके जन्नत जाने पे शक। अस्तगफिरुल्लाह। ये काफ जो है, एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले अज़ीज़ान गिरामी, ये काफ जो है ये रसूल को खिताब किया है अल्लाह ने कि ए रसूल तुम ऐसा करो। एक होता है हुक्म, एक होता है खिताब। अल्लाह ने खिताब ख़ास किया। मिसाल के तौर पर मैं कितने लोगों से यहाँ खिताब कर रहा हूँ, जितने मुझे देख रहे हैं मेरे सामने हैं, लेकिन ये हुक्म जो बयान कर रहा हूँ ये किन तक है? जहाँ जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ने खिताब रसूल से किया है, लेकिन हुक्म सबको दिया है। जब भी तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, दोनों या दोनों में से एक, फला तकुल लहुमा उफ। ए मेरे अल्लाह, ज़रूरत क्या थी बुढ़ापे के आलम में कहने की? ये क्यों कहा कि जब बूढ़े हो जाएं तब उफ ना कहना? ये भी कह सकता था कि अपने माँ बाप से उफ ना कहना। कभी आपने सोचा, कभी सोचा कि जब बूढ़े हो जाएं तब उफ ना कहना, तब उफ ना कहना, ना उन्हें झिड़कना। जवानी में कह के देखो, कह के देखो, किसी में हिम्मत हो तो पता चल जाएगा कि अल्लाह ने क्यों बुढ़ापे की शर्त लगाई। यानी जब वो ताकतवर हो तो आप उफ नहीं कह सकते, ये आपकी कमज़ोरी है। जब वो ज़ईफ़ हो जाएं, तुम ताकतवर हो तो तुम उफ ना कहो। यानी पैगाम अल्लाह सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं दे रहा है, अल्लाह बताना ये चाह रहा है जब तुम किसी कमज़ोर से मिलो। समझे क्यों कहा कि जब बूढ़े हो जाए? माँ बाप नहीं, जब किसी कमज़ोर से मिलो। मन अशउन्नास, मासूम फरमाते सबसे बड़ा बहादुर वो है कि जो ताकत रखता हो इंतकाम की लेकिन खामोश रह जाए। आज इंसान 2-4 बंदूकें रख के समझता है हम ताकतवर बन गए, और माँ बाप की बेहतरामी ऐसे करता है कि जैसे अल्लाह ने इसे पहले ही बाप बना के भेजा हो। मासूम फरमाते हैं कि अश्शैख़ फ़ी अहलिही। शायद इस हदीस को अगर किसी ने समझ लिया तो खुदा की कसम कभी माँ बाप की बेइज्जती नहीं करेगा। अश्शैख़ फ़ी अहलिही कन्नबी फ़ी उम्मतिही। बूढ़ा अपने घर में इस तरीके से है कि जैसे एक नबी अपनी उम्मत में है। मासूम का कौल है, अश्शैख़ फ़ी अहलिही कन्नबी फ़ी उम्मतिही। ऐसे है बूढ़ा। अज़ीज़ान गिरामी, आप बूढ़ा समझते हैं या अल्लाह ये मरेगा कब, इसकी जान कब निकलेगी? जब तुम बीमार थे तो ये नहीं कहता था या अल्लाह ये मरेगा कब, ये अम्मा युजीब के अमल कराया करता था। इसे कहते हैं बाप। बाप वो सूरज के मानिंद होता है जिसकी तपिश तो आप तक पहुंचती है, लेकिन अगर वो चला जाए तो दुनिया में अंधेरा नज़र आने लगता है। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आप बाप और माँ बाप की अज़मत समझेंगे क्या? बस एक छोटा सा वाक़या, जो करबला गए हैं खुदा उनकी ज़ियारतों को कबूल करे, और जो करबला नहीं गए खुदा उनके ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। जिस वक्त आप हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाएंगे तो उस वक्त आप देखेंगे इमाम हुसैन के हरम में ख़ुद जनाब अली अकबर की लहद भी है, जनाब अली असग़र की लहद भी है, और बराबर में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का मज़ार है। लेकिन आप जब और थोड़ा सा आगे चलेंगे ख़ुद इमाम हुसैन के हरम के अंदर, तो एक कब्र नज़र आएगी, एक रोज़ा ज़री बनेगी, दिखाई देगी आपको। वो है जनाब इब्राहीम मुजाब की। कभी आपने सोचा कि ये किसकी कब्र है? इब्राहीम मुजाब।
मुझसे कहा गया था कि अज़मत वालिदैन के हवाले से अर्ज़ कर देना। इब्राहीम मुजाब यानी जिसका जवाब दिया गया हो। एक शख्स है जिसका नाम है इब्राहीम, वो हर शब जुमा अपने मौला व आका की ज़ियारत के लिए जाया करता था और उसका रूटीन ये था, उसका बरनामा और प्रोग्राम उसका ये था कि जिस एक जुमेरात को अपने बूढ़े बाप को अपने कंधे पे बिठा के ले जाया करता था, अगली जुमेरात को अपनी माँ को अपने कंधे पे, कहाँ रहता था, 80 किलोमीटर के फासले पे, 80 किलोमीटर से नजफ़ से करबला पैदल जाता था। एक बार अपनी माँ को, एक बार अपने बाप को कंधे पे बिठा के ले जाया करता था। एक साल ऐसा, एक हफ्ता ऐसा आया कि दोनों बेतहाशा ज़ईफ़ हो गए, दोनों की तबीयत ख़राब थी। दोनों ने कहा बेटा हमें नहीं लगता कि हम अगले हफ्ते तक ज़िंदा रहेंगे, ए बेटा ऐसा कर कि हम दोनों को एक साथ करबला ले जाओ। आज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला ये अकेला बेटा एक कांधे पे माँ को सवार किया, एक कांधे में बाप को सवार किया, दोनों को बिठाया और ज़रिए हुसैन की तरफ रवाना हो गया। अब लोग ये लिखते हैं कि जिस वक्त ये करबला की सरज़मीन में घुसा और इसने इमाम हुसैन की गुंबद देखी, हस्बे मुताबिक इसने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। वहाँ से जवाब आया व अलैका सलाम या इब्राहीम मुजाब, इब्राहीम मुजाब तुम पे हमारा सलाम हो। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला ख़ुद हुसैन गरीब ने इस शख्स का जवाब दिया, लेकिन वो अगला हफ्ता था कि इसके दोनों माँ बाप का इंतकाल हो गया और उनको दफन कर दिया। लेकिन ख़ुद जब इसकी हालत अलील हुई और ये जान इसकी जाने वाली थी, जो करबला का मुतवल्ली था, उसके ख्वाब में ख़ुद आपके और मेरे मौला आका हुसैन आए और आने के बाद ये कहने लगे कि कल सुबह नजफ़ की जानिब से एक जनाजा आता हुआ दिखाई देगा, उसका नाम इब्राहीम मुजाब होगा, उसे तुम करबला में मेरी ज़री के बराबर में दफन करना। मुतवल्ली परेशान हुए, सुबह का इंतज़ार करने लगे। जनाजा आया, आने के बाद जनाब इब्राहीम मुजाब का जनाजा था, इमाम हुसैन के ज़री के बराबर में दफन कर दिया। जैसे ही दफन किया, मुतवल्ली परेशान, पूछने लगे आखिर इसने कौन सी नेकी की है कि हुसैन ने आके बशारत दी कि हमारे बराबर में दफन करना। का इसका उसूल ये था कि अपने माँ बाप की खिदमत किया करता था। अज़ादारों, माँ बाप की खिदमत करने से हुसैन अपने बराबर में जगह दे देते हैं। हाय रे हुसैन का गरीब जवान। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो चुकी है, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करे। आज़ादारों, जो जवान बेटा बाप का जनाजा उठाता है ना, लेकिन जहाँ जनाजा बेगौरो कफन हो, जवान हो लेकिन हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, अरे गले में खारदार तोप। आज़ादारों, आपने कभी सोचा सज्जाद के गले में तोप क्यों डाला गया था? रावी कहते हैं कि जब सज्जाद को कैद कर दिया गया, हाथों में हथकड़िया डाल दी गई, पैरों में बेड़िया डाल दी गई, गले में खारदार तोक नहीं डाला था। आज़ादारों, किसी ने कहा कि जिस वक्त ज़ैनब की चादर छीन ली, जिस वक्त उम्मे रबाब की चादर छीन ली, जिस वक्त उम्मे फरवा की चादर छीन ली, सज्जाद की माँ बहनों को बेरिदा कर दिया, तो सज्जाद ने शर्म के मारे अपनी गर्दन को झुका लिया। शिमरे मलाऊन आया, सज्जाद के ताजियाना मारा, सज्जाद माँ बहन को दे। आज़ादारों, सज्जाद की गर्दन नहीं उठती का सज्जाद ताजियानों पे ताजियाने खा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया, सज्जाद के जिस्म में ताकत नहीं रही, सज्जाद में होश। आज़ादारों, इब्ने ज़ियाद आया, का शिम्र क्या बात है, का सज्जाद ज़ैनब की बेरिदाई नहीं देखता, का देखे सज्जाद ऐसे नहीं देखेगा, एक खारदार तोक बनवाया जाए। अरे तोक लाया गया, लोहे के कांटे सज्जाद की गर्दन में, आए सज्जाद गर्दन झुकाए तो खारदार तोक, गर्दन उठाए तो ज़ैनब की बेरिदा।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदम बिक़दाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबू यनक़लिबून। बारे इलाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन मजलिस, सामईन मजलिस, बानीन मजलिस के तमाम नेक हाजात को पूरी फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिस मरहूम के लिए मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई है इसका सवाब मरहूम की रूह तक पहुँचा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरहूम के दर्जात बुलंद है, बुलंद तर फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरहूम और मरहूमा को जवार चाहते मासूमीन में जगह इनायत फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तुझे जनाब सुगरा की बीमारी का वास्ता, इमाम सज्जाद की बीमारी का वास्ता, जो बीमार है उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। मेरे महबूब भाई तस्लीम के भांजा बिजली के करंट के ज़रिए बहुत ज़्यादा अलील है। मेरे महबूब तुझे जनाब ज़ैनब की बेरी दाई का वास्ता, उसे सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम वारिस के होते हुए बेवारिस की तरह जी रहे हैं। मेरे मौला हुज्जत आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार व नासिरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर ज़ाहिद हुसैन इब्न मोहम्मद आबिद साजिदा खातून बिन्ते मोहम्मद इब्न अस्करी